हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं। कौन सा काम पहले करें, किसी ईमेल का जवाब कैसे दें, शाम को क्या खाएं। ये इतने छोटे छोटे साधारण फैसले होते हैं कि हम इन पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन एक सच है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी की जिंदगी के बड़े नतीजे बड़े पलों से नहीं, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे रोजमर्रा के पलों में लिए गए फैसलों से बनते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? कि हमारे ज्यादातर फैसले भावनात्मक होते हैं, अपने आप, बिना सोचे समझे। आज हम शेन पेरिश की किताब क्लियर थिंकिंग से मिले कुछ विचारों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। किताब का जो सार है वो ये कि सफलता बहुत ज्यादा होशियार होने से नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी भरी गलतियों से बचने से मिलती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को साफ और अनुशासित बना सकते हैं, ताकि हमारे साधारण पल भी असाधारण नतीजे दे सकें। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समस्या ये नहीं है कि लोगों को सही गलत का पता नहीं होता। मतलब लगभग हर कोई जानता है कि गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए या घबराहट में कोई बड़ा वित्तीय फैसला नहीं लेना चाहिए। समस्या ये है कि जब वो पल आता है, जब दबाव महसूस होता है, तो वे उस पर अमल नहीं कर पाते जो वे जानते हैं कि सही है। पेरिश कहते हैं कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें सिर्फ ये कहती हैं कि बेहतर सोचो, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि खुद को बर्बाद करना बंद करो। आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी कि वो कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें सही फैसला लेने से रोकती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। अगर स्मार्ट और काबिल लोग भी गलतियां करते हैं तो जरूर कोई गहरी वजह होगी। शेन पेरिश के हिसाब से 4 चीजें हमारी सोच पर कोहरे की तरह छा जाती हैं। ये हमारे अंदर के 4 दुश्मन हैं। पहला है अहंकार, यानी ईगो। हाँ, और अहंकार बहुत चालाक दुश्मन है। ये आत्मविश्वास का मुखौटा पहन कर आता है। ये कहता है मैं पहले से ही सब जानता हूँ या मैं गलत हो ही नहीं सकता। जिस पल हमें ऐसा लगता है, हम सीखना बंद कर देते हैं। मुझे कंपनी के सीईओ की कहानी याद है, जो मानते थे कि उनकी इंडस्ट्री में कोई नया बदलाव आ ही नहीं सकता। जब जूनियर कर्मचारियों ने उन्हें एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में चेतावनी दी, तो उन्होंने उसे ये कहकर खारिज कर दिया कि मैंने ये सब पहले भी देखा है। उनका अहंकार उन्हें सच देखने से रोक रहा था और 5 साल के अंदर उनकी कंपनी बाजार से बाहर हो गई। एक साफ सोच वाला इंसान हमेशा पूछता है, क्या होगा अगर मैं गलत हूं? दूसरा दुश्मन है भावना, यानी इमोशन। ये तो हम सब महसूस करते हैं। गुस्सा, डर, लालच, ये सब कितनी तेजी से हम पर हावी हो जाते हैं। और ये तेजी ही सबसे बड़ा खतरा है। भावनाएं हमारे दिमाग के उस हिस्से से आती हैं जो बहुत तेजी से काम करता है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये सर्वाइवल के लिए बनाई, सोचने के लिए नहीं। जबकि तर्क और सोच हमारे दिमाग के दूसरे हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आते हैं, जो कि एक धीमी प्रक्रिया है। इसीलिए जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो पहला रिएक्शन गुस्से का होता है, शांत सोच का नहीं। जिंदगी में ज्यादातर पछतावे वो भावनात्मक फैसलों का ही नतीजा होते हैं। गुस्से में भेजा गया एक ईमेल, डर में बेचा गया एक अच्छा स्टॉक या लालच में किया गया एक बुरा निवेश। तीसरा है सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। ये लोग क्या सोचेंगे वाली भावना, ये हमें ऐसे काम करने पर मजबूर करती है जो हम शायद अकेले में कभी ना करें। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में। हमें लगता है कि अगर सब लोग एक खास तरीके से सोच रहे हैं या किसी चीज़ में निवेश कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। इसे हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल कहते हैं। 2008 का हाउसिंग संकट हो या कोई भी स्टॉक मार्केट बबल, ये सब सामाजिक दबाव का ही नतीजा था। लोग इसलिए घर या स्टॉक नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उन्होंने रिसर्च की थी, बल्कि इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि उनके पड़ोसी और दोस्त भी खरीद रहे थे। साफ सोच रखने वाले लोग स्वतंत्र होते हैं। वे भीड़ के साथ सिर्फ इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो भीड़ है। और चौथा दुश्मन है जड़ता, यानी इनर्शिया। ये शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। ये कहता है सब ठीक तो चल रहा है, बदलने की क्या जरूरत है। हाँ, और ये धीमी मौत की तरह है। ये वो आरामदायक एहसास है जो हमें बदलाव करने से रोकता है, भले हमें पता हो कि बदलाव जरूरी है। एक नौकरी जो अब हमें पसंद नहीं, एक रिश्ता जिसमें अब कोई बात ही नहीं रही, या एक बुरी आदत जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये सब जड़ता के उदाहरण हैं। ये सोच धीरे धीरे जिंदगी को गलत दिशा में ले जाती है, बिना किसी बड़े झटके के। और ये चारों दुश्मन, अहंकार, भावना, सामाजिक दबाव और जड़ता, हमारी सोच पे सबसे ज्यादा हमला तब करते हैं जब हम थके हुए, भूखे या किसी भी तरह के दबाव में होते हैं।
तो अगर ये दुश्मन इतने शक्तिशाली हैं और हमारे अंदर ही मौजूद हैं, तो इनसे लड़ा कैसे जाए? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है। अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर भरोसा करने के बजाय सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ये बात थोड़ी और समझनी है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि अनुशासन का मतलब है मजबूत इच्छा शक्ति। और ये शायद किताब का सबसे बड़ा और ज़रूरी आइडिया है। हमारी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर के छोटे छोटे फैसलों से ख़त्म होती जाती है। इसीलिए हम सुबह तो डाइट को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, पर रात होते होते आइसक्रीम खा लेते हैं। विल पावर पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय स्मार्ट लोग अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल एक बार करते हैं एक ऐसा सिस्टम बनाने में जो उन्हें बार बार इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने से बचा ले। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हर चीज के लिए काम करता है? मान लीजिए मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना है, इसका सिस्टम कैसे बनेगा? ये कोई ऑटोमेटेड बैंक ट्रांसफर तो है नहीं। एक किया हुआ नियम। तो अगर आपको पता है कि आप गुस्से में गलत फैसले लेते हैं, तो आप एक नियम बना सकते हैं। मैं कभी भी गुस्से में कोई ज़रूरी ईमेल या मैसेज नहीं भेजूंगा। मैं उसे ड्राफ्ट में सेव करूंगी और 24 घंटे बाद ही भेजूंगी। ये एक सिस्टम है। आपने अपनी भावना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच जानबूझकर एक कूलिंग ऑफ पीरियड डाल दिया। इसी तरह अगर जंक फूड से बचना है तो इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय उसे घर पर रखना ही बंद कर दें। ये भी एक सिस्टम है। आप अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि सही फैसला लेना आसान हो और गलत फैसला लेना मुश्किल। मतलब साफ सोच का अभ्यास उस मुश्किल पल में नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले शांति के पलों में किया जाता है। आप भविष्य के अपने आप के लिए एक जाल बिछा रहे हैं ताकि वो किसी बेवकूफी भरे काम में ना फंसे। आप थके हुए या भावुक हो तो भी कोई बड़ी गलती ना कर बैठें। आप मुश्किल हालात आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उनके लिए पहले से तैयारी करते हैं। और ये तैयारी इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि जिंदगी बदलने वाले फैसले अक्सर बहुत साधारण और छोटे लगते हैं। जैसे आज वर्कआउट छोड़ देना, या किसी जरूरी कॉल को टाल देना, या किसी बहस में तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दे देना। हम अक्सर बड़े नाटकीय पलों का इंतजार करते हैं, ये सोचते हुए कि हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वही होगा। पर असलियत में जिंदगी हजारों छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। हम अक्सर इसे सिर्फ पैसों के मामले में समझते हैं कि कैसे छोटा छोटा निवेश जुड़कर बड़ा बन जाता है, लेकिन ये हमारे हर फैसले, हर आदत पर लागू होता है। छोटी छोटी गलतियां भी जुड़ती जाती हैं और छोटे छोटे सही फैसले भी। ज्यादातर लोग अपने डिफॉल्ट मोड में जीते हैं। वे हालात पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं, सोच समझकर रिस्पॉन्ड नहीं करते। कोई ट्रैफिक में कट मारता है और डिफॉल्ट रिएक्शन है गुस्सा और गाली। बाजार थोड़ा गिरता है और डिफॉल्ट रिएक्शन है घबराहट में निवेश बेच देना। साफ सोचने वाले लोग अपने इन डिफॉल्ट रिएक्शंस को पहचानते हैं और उनके लिए नियम यानी सिस्टम बनाते हैं। ये नियम उनके और मूर्खतापूर्ण फैसलों के बीच एक दीवार का काम करते हैं। तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है, कोई ढांचा? हाँ, किताब में इसके लिए 5 आदतों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया गया है। ये आदतें हमें अपने डिफॉल्ट मोड से बाहर निकालकर एक साफ सोच की तरफ ले जाती हैं। पहली आदत बहुत आसान लगती है पर है बहुत शक्तिशाली। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, बस एक पल का ठहराओ। सिर्फ एक पल रुकने से क्या होगा? उस एक पल में बहुत कुछ होता है। जैसा हमने पहले बात की, हमारी भावनाएं बहुत तेजी से काम करती हैं और तर्क धीमे। वो एक पल का ठहराव हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से को समय देता है कि वो स्थिति को संभाले। ये भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह बनाता है और उसी जगह में सही फैसला लेने की शक्ति छिपी है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरी आदत क्या है? दूसरी आदत है 10 साल का नजरिया अपनाएं। जब भी कोई बड़ा या मुश्किल फैसला लेना हो तो खुद से पूछें, आज का ये फैसला 10 साल बाद कैसा लगेगा, या 10 साल बाद क्या मुझे इस बात की परवाह भी होगी। जब आप ये कहती हैं तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या इससे हम छोटे छोटे पलों की खुशी को नजरअंदाज नहीं कर देंगे? हर फैसला 10 साल के हिसाब से लेना तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर छोटे फैसले के लिए ऐसा करें जैसे आज कौन सी फिल्म देखनी है। ये नजरिया उन फैसलों के लिए है जो भावनाओं से भरे होते हैं, जैसे करियर बदलना, किसी से रिश्ता तोड़ना या किसी बड़ी बहस में पड़ना। ये सवाल तुरंत हमें तात्कालिक भावनाओं के असर से बाहर निकाल देता है। आज जो चीज बहुत बड़ी और दुनिया खत्म कर देने वाली लग रही है, हो सकता है 10 साल बाद उसका कोई मतलब ही ना हो। ये नजरिए को बड़ा करता है और हमें छोटे मोटे झगड़ों से ऊपर उठने में मदद करता है।
तीसरी आदत थोड़ी अलग और मुश्किल लगती है। ऐसे सबूत खोजें जो आपको गलत साबित करें। हमारा दिमाग तो बना ही अपनी बात को सही ठहराने के लिए है। इसे असल जिंदगी में कैसे करें? बिल्कुल। और ये मुश्किल है, इसीलिए इतनी शक्तिशाली है। हमारा दिमाग हमेशा अपनी बात को सही साबित करने वाले सबूत ही ढूंढता है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। और ये सिर्फ हमारी राय तक सीमित नहीं है। हमारा दिमाग जिस जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे भी फिल्टर करता है। अगर आप मानती हैं कि बाजार गिरने वाला है, तो आपको सिर्फ वही खबरें दिखाई देंगी जो इस बात की पुष्टि करती हैं। आप उन खबरों को अनजाने में ही नजरअंदाज कर देंगी जो कहती हैं कि बाजार मजबूत है। ये एक अदृश्य जाल की तरह है। इससे बचने के लिए पैरिश एक तरीका सुझाते हैं जिसे रेड टीमिंग कहते हैं। अगर आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो अपनी टीम में किसी भरोसेमंद इंसान को जानबूझकर ये काम दे कि वो आपके प्लान की सारी खामियां ढूंढे। उनका काम ही आपको गलत साबित करना है। इससे अहंकार बीच में नहीं आता और फैसला मजबूत होता है। चौथी आदत उस सिस्टम की बात करती है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे। पहले से नियम तय करें। मतलब मुश्किल स्थिति आने से पहले ही तय कर लें कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। हाँ, ये एक तरह का प्री कमिटमेंट है। जैसे एक मुश्किल मीटिंग में जाने से पहले तय करना कि अगर कोई मेरी आलोचना करेगा तो मैं शांत रहकर सुनूंगी और समझने की कोशिश करूंगी, तुरंत जवाब नहीं दूंगी। या एक पार्टी में जाने से पहले तय करना कि मैं सिर्फ 2 ड्रिंक्स लूंगी। जब आप पहले से नियम बना लेते हैं, तो उस पल में इच्छा शक्ति की जरूरत कम हो जाती है। आपका रास्ता पहले से तय होता है। और पांचवी और शायद सबसे जरूरी आदत है, अपनी ऊर्जा को बचाएं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ऊर्जा बचाने का साफ सोच से क्या लेना देना? इसका बहुत गहरा लेना देना है। एक थका हुआ दिमाग हमेशा आसान और अक्सर गलत रास्ता चुनता है। इसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहते हैं। जब हमारी मानसिक ऊर्जा कम होती है, तो हमारी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए हम दिन भर हेल्दी खाने के बाद रात को पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, या दिन भर काम करने के बाद घर आकर बच्चों पर चिल्ला देते हैं। हमारा दिमाग शॉर्टकट लेता है और वही शॉर्टकट अक्सर बड़ी गलतियों की वजह बनते हैं। इसीलिए अच्छी नींद लेना, सही खाना और अपनी मानसिक ऊर्जा को गैर जरूरी बहसों या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पर बर्बाद ना करना साफ सोच के लिए बहुत जरूरी है। ये पांचों आदतें मिलकर वाकई एक मजबूत ढांचा तैयार करती हैं। इसे किताब में एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए 2 प्रोफेशनल हैं, दोनों ही बुद्धिमान और मेहनती। एक हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है। मीटिंग में कोई असहमत होता है तो उसे व्यक्तिगत हमले की तरह लेता है। कोई गलती होती है तो दूसरों पर दोष डालता है। हाँ, और दूसरा व्यक्ति स्थिति का आकलन करके सोच समझकर जवाब देता है। वो आलोचना को फीडबैक की तरह लेता है और गलती होने पर उसे सुधारने पर ध्यान देता है। मुझे याद है, मेरे एक पुराने बॉस थे जो बिल्कुल ऐसे ही थे। एक बार एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई और सब डरे हुए थे। उन्होंने किसी पर चिल्लाने के बजाय सबको बुलाया और सिर्फ एक सवाल पूछा, ठीक है, ये हो गया, अब इसे ठीक करने के लिए हमारा अगला कदम क्या है? उस एक पल ने पूरी टीम का भरोसा जीत लिया। और अब सोचिए 10 साल बाद इन दोनों तरह के लोगों में क्या फर्क होगा। पहला व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से रिएक्ट करता है, अपने आसपास नाराजगी और करवाहट का माहौल बनाता है। लोग उससे बात करने में डरते हैं और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता है। जबकि आपके बॉस जैसा व्यक्ति सम्मान और प्रभाव बनाता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। 10 साल में दोनों की पेशेवर जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और दोनों के बीच का अंतर सिर्फ एक था, साधारण पलों में साफ सोच का इस्तेमाल। सार यही है कि हमारा भविष्य किसी एक बड़े नाटकीय पल से नहीं, बल्कि हजारों साधारण पलों में लिए गए अनुशासित फैसलों से बनता है। मीटिंग में अहंकार को काबू करना, बहस में धैर्य दिखाना, निवेश में अनुशासन का पालन करना, यही अनुशासन जुड़कर यानी कंपाउंड होकर असाधारण नतीजे देता है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि महानता हासिल करने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है मूर्खता से बचना। और मूर्खता से बचने का तरीका है अपने अंदर के 4 दुश्मनों अहंकार, भावना, सामाजिक दबाव और जड़ता को पहचानना, और उनसे लड़ने के लिए इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि पहले से बनाए गए सिस्टम और नियमों पर भरोसा करना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, 10 साल का नजरिया अपनाना, खुद को गलत साबित करने की कोशिश करना, पहले से नियम बनाना और अपनी ऊर्जा को बचाना। ये वो आदतें हैं जो साधारण पलों को असाधारण नतीजों में बदल सकती हैं। चिंतनशील टोन में हमने आज फैसलों को बेहतर बनाने के लिए नियम बनाने और सिस्टम तैयार करने पर बात की।
हमने समझा कि कैसे हमारा डिफ़ॉल्ट व्यवहार हमें भटका सकता है। अब सोचने के लिए एक विचार ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक अनजाने में होने वाली डिफ़ॉल्ट आदत या प्रतिक्रिया है जिसे अगर आज एक सोचे समझे नियम से बदल दिया जाए तो अगले 5 सालों में हमारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती है।